हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है जो कि इंट्यूशन से की जाती है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ओके, करने तो कुछ और वाली थी लेकिन फाइनली मुझे मतलब यहाँ पर लगा कि नहीं, कि आज कैंडल वैक्स रीडिंग की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को मैसेज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर इस वक्त कि वो यूनिवर्स से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन जो मेरी गाइड करेगी, मैं वहाँ पर वही मैसेज यहाँ पर दूंगी। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये यूनिवर्स के मैसेज हैं। ठीक है, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिलेंगे मैं वही देती रहूँगी, जितना मुझे मतलब मैसेजेस आते रहेंगे मैं दूंगी। ओके, जहाँ पर मुझे मतलब इंट्यूशन मुझे बताएगी कि हाँ आपको रुक जाना है वहाँ पर, तो मैं स्टॉप कर दूंगी रीडिंग को। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है कैसे है। ठीक है, जो आता है, जो आपकी सिचुएशन से मतलब मैसेज आपको मिलते चले जाते हैं, उसे आपको रखना है, अदरवाइज छोड़ देने की जरूरत है। ठीक है, वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाकर रखने की जरूरत है। ओके, बिल्कुल पीस से, शांति से, और आप जो पूछना भी चाहते हो यूनिवर्स से वो आप पूछ भी सकते हो। ओके, तो बिल्कुल बैलेंस हो जाओ यहाँ पर। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि उसकी डाइट ऐसा लग रहा है ना कि एक प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे हो। मतलब जो भी सामने आ रहा है, जैसा आ रहा है उसे आप मतलब ले रहे हो, आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो यहाँ पर, जो कि आपकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये था। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आने वाले 15 डेज आपके लिए बहुत बड़े, जैसे कहते हैं कि चैलेंज भरे होंगे, लेकिन चैलेंज ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ कि आप है ना सरेंडर की ऊर्जा में बैठे हुए हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस बना रखा है, जैसे आप अपने ऊपर मतलब विश्वास कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपको आता चला जा रहा है, वैसे ही बस आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी पालने की या कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कि क्या मतलब कि क्या आप सही डायरेक्शन में हो, जो कुछ कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये दिमाग में अपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमाग पर जबरदस्ती का बर्डन या दिमाग पर किसी तरह का इल्यूजन मत डालो। जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स मोड में यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है यहाँ पर, क्योंकि किसी की क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, किसी के पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो पेन किलर अभी बहुत ले रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस लो आप जाकर। ठीक है, उसके पीछे का कारण और रीजन आपको तभी समझ में आएगा। अपने से कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने की कोशिश मत करो। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा जैसे अजवाइन गरम गरम आप बहुत खा पी रहे हो, तो वो गर्माहट से जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की, आप सोचते हो कि अंदर का कुछ ठीक हो रहा है, नहीं, वहां पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको डॉक्टर की एडवाइस यहाँ पर लेने की जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर लो। यूनिवर्स किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों को यहाँ पर यूनिवर्स आपको पहले से पहले मैसेज देंगे। ठीक है, आपको बताया जाएगा, ये नंबर्स के थ्रू बताया जाएगा या किसी पर्सन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब चीजों को आपको फॉलो करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देने हैं, और वो जो मैसेज आएंगे ना, बड़े शॉर्ट उसमें आएंगे आपको, जैसे कहते हैं ना कि फटाक से कोई कह के निकल जाएगा आपको, और आप सोचते रह जाओगे कि ये सब क्या था, है ना। तो उसको जैसे समझने की कोशिश
कोशिश आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पर ओके आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पर कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उस पर थोड़ी सी दिलचस्पी आपको दिखाने की जरूरत है। थोड़ा सा इंटरेस्ट डालो, आप अपनी भावनाओं को वहां पर डालो, ठीक है। 100% आपको सक्सेस मिलेगी, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। जो कुछ लर्न कर रहे हो, लर्निंग स्टेज पर हो आप, हम यहाँ पर कोई, ठीक है। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज ओके। मुझे जैसे कहते हैं ना कि हाई फाई, वो जैसे कहते हैं ना हम किसी से मिलते हैं हाई फाई करते हैं, तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जैसे कुछ आपका काम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, वो एक थंब नजर आ रहा है कि हाँ परफेक्ट, आप कुछ परफेक्ट कर रहे हो, कुछ आप सही कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको पहले से पहले उस चीज के बारे में बता रहे हैं। ओके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों से आपका मतलब कनेक्शन और गहरा बनता चला, बच्चे आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस देंगे, ठीक है। बच्चों के थ्रू आपको, आपके घर में कोई बेबी है या बाहर का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उससे अगर आपको जानने के लिए, समझने के लिए कुछ मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर जैसे उसको जैसे कहते हैं ना कि बच्चा समझ कर छोड़ नहीं देना है, ठीक है। उससे भी जैसे कहते हैं ना कि सीखना जब होता है ना तो कोई भी सिखा सकता है हमको, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर कोई, जैसे हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि जो भी कुछ भी आपको सीखने के लिए मिलता है इस स्टेज पे, चाहे बच्चा सिखा रहा हो तो वहां पर आप सीखो उस चीज को, ठीक है। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अभी पास्ट से आप बहुत लो एनर्जी से बाहर आए हो, ठीक है, बहुत लो एनर्जी में थे आप यहाँ पर, लेकिन अब आप जितनी लो एनर्जी में रहे हो, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि उतना ही कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको अपने ऊपर होता चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उस चीज के लिए आपको पेशेंस बनाकर रखने की जरूरत है। किसी के ऑफिस में मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते हैं, कोई जैसे जहाँ पर आप वर्क करते हो, काम करते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि मतलब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ना लाइटली लेने की कोशिश करो आप, ठीक है। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को गहराई से जानने की, समझने की कोशिश मत करो। जितना आपको जितना आपको चीज़ें मतलब आपके समझ में आती हैं, जितना आप कर पाते हो उस चीज़ को वहाँ पर करने की कोशिश करो। बर्डन नहीं लेना है किसी भी तरह का आपको। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज ओके। कोई जब से कहते हैं ना कि आरती करते हो, आप मंदिर में बैठकर आरती करते हो, तो आपको जो पूजा पाठ करते हो ना, आरती करते हो, तो आरती करते वक्त है ना आपको उठ जाना चाहिए, बैठकर आपको आरती नहीं करना है, ठीक है। उठो आप वहां पर, जैसे आपकी ऊर्जा है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बैठी हुई ऊर्जा है, फिर वो उठी हुई ऊर्जा आपको नजर आएगी, ठीक है। आप जैसे क्या करते हो ना कि बैठे रहते हो मंदिर में और डायरेक्ट उठकर सीधा बाहर जाते हो, तो नहीं, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जब हम किसी मतलब पूजा पाठ या कुछ ऐसा स्पिरिचुअली कुछ करते हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहने की जरूरत है आपको। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको बता रहे कि और काफी नई नई चीजों का आप एक्सपीरियंस करोगे, नई नई चीजों से आप जुड़ोगे, यहाँ पर नए नए अनुभव आप यहाँ पर करने वाले हो, कोई नए काम से आप टकराने वाले हो, ठीक है, नया कुछ आप करने वाले हो यहाँ पर। यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज, यूनिवर्स आपको जैसे ना बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि अभी क्या टाइम है, ठीक है, क्या आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, वो अभी वही चीजें आपके सामने आएंगी। तो पेशेंस रखना है और बहुत कुछ अभी आपको सीखना है, समझना है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर ये कोई एज मैटर नहीं कर रही है, ठीक है, आप एज पे मत जाना। थैंक यू सो मच। किसी की मतलब यहाँ पर मैसेज है कि जितने भी आपके लाइफ में जितनी भी पेन थी, तकलीफ थी
या प्रॉब्लम थी, वो सब मुझे यहाँ पर रिलीज होते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आप काफी टाइम से आप अपने ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक बेबी एंजल्स यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके घर में कोई बच्चा होने वाला है, या वो कुदरत का दिया हुआ फरिश्ता भी हो सकता है, या कुदरत से आपने मांगा है, किसी से कुछ मांगा है डेफिनेटली, तो वो यहाँ पर आ रहा है आपकी गोद में। ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है। ठीक है, और बहुत मतलब बहुत उसमें रहेगा वो बेबी आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई किसी को लाइक करता है अभी भी जैसे, लेकिन आप किसी उसको मतलब प्रॉपर आप बोल नहीं पा रहे हो किसी भी तरीके से कि आप उसको कितना मतलब मिस करते हो, कितना लाइक करते हो, क्या आप चाहते हो उससे यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स से बोल रहे हैं आपको कि पेशेंस रखो, सब कुछ आपको वो टाइम दिया जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ जो आपका सपना है वो सपना भी आपका सच होगा, और वो टाइम आपको दिया जाएगा कि जहां पर आप अपनी फीलिंग को भी शेयर करोगे, आप अपनी बात को भी वहां पर रखोगे। ठीक है, जैसे पेशेंस यहाँ पर आ रहा है, तो उन सब चीजों को भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आप है ना किसी भी बातों को गहराई से ले जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे कुछ भी जैसे बात होती है तो उसको लाइटली लेने की कोशिश करा करो। वहां पर होगा क्या है ना कि मतलब उस जो भी आप लाइट लोगे किसी भी बात को, तो उसका प्रेशर उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, उसका भार नहीं आएगा आपके, और बहुत जल्दी उसे रिलीज कर दोगे आप। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, किसी की यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि लक आपका साथ यहाँ पर दे रहा है, किसी की किस्मत यहाँ पर बदल रही है, पलटी खा रही है। ठीक है, जितने भी ब्लॉकेज थे, जितनी भी मतलब रुकावटें थी, वो सब यहाँ पर हट रही हैं आपके रास्ते से। ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पर किसी की बहुत ज्यादा कैरियर में ग्रोथ देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा मतलब अपने काम को बड़ी ईमानदारी, बड़े फोकस और बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ यहाँ पर कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको बस अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर यहाँ पर फेथ रखने की जरूरत है। ओके, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो आप यहाँ पर। तो ये जो आपका जो मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है, उसे थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना, उसे मिस कर रहे हो आप। ठीक है, तो लेकिन वो जैसे जाते जाते हो ना, बीच में वो एक डोर सी है ना, वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो चाह रहे हो शायद वो अभी तक आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप कुछ मांगते हो, यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट आप करते हो, तो थोड़ा सा है ना अपने आप को भीड़ से अलग करा करो आप। ठीक है, उसमें जब भी आप मैनिफेस्ट, काफी सारी एनर्जीज आपके साथ में होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करना है तो एकांत वातावरण में आप यूनिवर्स से जुड़ो। ठीक है, यूनिवर्स से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, आप वहां पर डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। किसी का घर का सपना है तो वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है, कुछ ऐसी जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, जो कि मतलब आप उससे वो जब तक पूरी नहीं होती, जब तक कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ, लगभग आपने ये तो जान लिया, इतना तो समझ लिया है कि आपको मतलब टेंशन फ्री रहना है, किसी भी तरह का बर्डन या स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ओके, किसी के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अभी भी आप किसी बात को, पास्ट की चीजों को अभी भी लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट करो उन सब चीजों को।
तभी कुछ नया आप शुरू करोगे, तभी आप शुरू की मतलब शून्य की एनर्जी में आओगे और नए न्यू बिगिनिंग की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। क्योंकि अभी भी शायद आप कुछ है जिसे आप कंप्लीट करना अभी भी बाकी है। सब अपनी अपनी सिचुएशन से अलग अलग मैसेज ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैंडल का फ्लेम मुझे यहाँ पर ये बता रहा है आपका कि अभी भी मतलब किसी किसी को अभी भी कुछ रिलीज यहाँ पर पास्ट में करने की जरूरत है। कोई कोई यहाँ पर अभी भी किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है कि हाँ जो किस्मत में होगा सब मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स से किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि किस्मत में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको जैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती, थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर बैठे बिठाए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। अगर मिल भी गया तो वो इतनी जल्दी चला भी जाएगा आपकी लाइफ से। ईश्वर के सामने आप काफी कुछ मांगते हो, ठीक है। ईश्वर से कुछ काफी कुछ बोलते हो और आपको बहुत कुछ समझ में भी आता है, जानते भी हो आप यहाँ पर। लेकिन जानते समझते हुए भी शायद आप अनजान बन रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। किसी के आंखों से यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि पट्टी खोली जा रही है। यूनिवर्स आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी की सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपके आंखों से कुछ पट्टी हटाई जा रही है, ओके। अब आपके सामने जैसे वो रियलिटी, वो सच्चाई आपके सामने आएगी और ये सच्चाई ऐसी होगी जो मतलब अगर आप मतलब उस पर बिलीव करोगे, उस पर विश्वास करोगे, तो आपको उसमें है ना बहुत कुछ आपको पता चलेगा, समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक यूनिवर्स ने जैसे आपकी हर प्रेयर, हर प्रार्थना, जो भी आपने मांगा है वो सब दिया है आपको, लेकिन शायद आप उसे महसूस नहीं कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड पे करो आप, जो भी चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है और बहुत स्पीड से आ रहा है वो आपकी तरफ। आपको सच्चाई, कुछ सच्चाई है जो अभी आपको पता चलेगी, सच्चाई आपके सामने आएगी। किसी पर्सन की सच्चाई है जो आपके सामने आएगी। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कोई वक्ता है, कोई एक मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि बोलकर उसका कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, भाषा, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ लर्न करने की कोशिश करना चाहते हो, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम है आपको कि जैसे आप अपनी दिल की बातों को कह नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा सा है ना अपने उसमें एफर्ट डालो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर है ना एक पर्सन जैसे कुछ बता रहा है और एक पर्सन यहाँ पर कुछ बैठकर सीख रहा है उसके सामने बैठकर, और ये बेंच भी पूरी बनी हुई है, बेंच पर बैठे हुए हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किसी से कुछ लर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, जो भी अभी आपको ऐसा फील होता है। तो यूनिवर्स जैसे अभी तक आपके लिए प्लानिंग करते आए हैं, ठीक है, और वो आगे भी प्लानिंग करते रहेंगे। अभी तक जो भी आपके लिए प्लानिंग की थी ना,
वो बहुत छोटी छोटी प्लानिंग थी आपके लिए, लेकिन अब जो प्लानिंग हो रही है वो बहुत अलग लेवल पे की जा रही है और बहुत अलग यूनिक तरीके से आपके लिए की जा रही है, ठीक है, और जो कि काफी डिफरेंट है। वो कोई अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा अचीव यहाँ पर करना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप यहाँ पर। चीजें यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब आप चीजों को जैसे गहराई से समझोगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट देखा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो टावर मोमेंट जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ सिखा कर गए हैं, बता कर गए हैं। जो भी आपकी लाइफ से जो भी कुछ गया है तो उससे आपने कुछ सीखा है, समझा, एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। तो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसे बुरा वक्त समझकर नहीं मतलब छोड़ना है, उसे ये समझकर मतलब छोड़ने की जरूरत है कि जो कुछ हुआ मेरी भलाई के लिए हुआ, जो कुछ होगा वो भी मेरी भलाई के लिए होगा। मतलब अपने आप को मतलब किसी भी तरीके से ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी दिक्कत या परेशानी से निकला हूं, बल्कि ये सोचो कि जो भी कुछ हुआ था मेरे साथ वो इसलिए हुआ था ताकि मैं और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं, पॉजिटिव हो जाऊं और पावरफुल बन जाऊं और ज्ञानी बन जाऊं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। कभी कभी यहाँ पर कोई ज्यादा नर्वस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स तक आप जो भी आपकी एनर्जी से वो यूनिवर्स तक जाती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसा लगता है कि लो एनर्जी है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा भारीपन आपको लगता है, तो थोड़ा नेचर में आप जाओ, ठीक है। पार्क में आप बैठने की कोशिश करो। वो नेगेटिविटी, वो एंजाइटी आपकी वहीं पर ही रिलीज होगी, घर में बैठने से नहीं होगी, कुछ करने से नहीं होगी, ठीक है। आपको यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको खुले वातावरण की जरूरत है, खुलापन आपको चाहिए। जितना आप खुले उसमें रहोगे, अपने आप को खोलोगे, उतनी ही ज्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को स्पेस दोगे हर चीज में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को अकेले में रखो, ठीक है। और जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको जाने की जरूरत है। मुझे जलेबी नजर आ रही है, गोल 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 गोल। क्या आपको जलेबी पसंद है, या जलेबी खाना पसंद है, या अच्छी लगती है, या आपको खाना चाहिए, ठीक है। सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज ले लेना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो, आपका बहुत सारे लोगों से इंट्रोडक्शन होने वाला है, और काफ़ी आप उस चीज़ में आप काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी हैप्पी रहोगे, ठीक है। ये यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि आपको, मैं एक बात बताऊं आपको, सब अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर वही बता रही हूँ मैं आपको, कि जिससे भी आप मिल रहे हो वो ये सोच कर मिलना कि इससे मेरा कोई रिश्ता जरूर है, ठीक है। ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया है, ये क्या सिखाना चाहता है मुझसे, या इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। आने वाले 2 महीने तक आपसे वही लोग टकराएंगे, या आपके पास वही लोग आएंगे जो मतलब यूनिवर्स जिन्हें भेज रहा है आपकी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है किसी किसी के लिए यहाँ पर। तो जिससे भी मिल रहे हो, जिससे भी टकरा रहे हो, जिससे भी बात हो रही है, वो मतलब यूनिवर्स के भेजे हुए बंदे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल हिचकिचाओ मत, बिल्कुल अपने आप को इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी फील नहीं करानी है किसी भी बात को लेकर या किसी भी काम को लेकर,
ठीक है। आप कोई किसी ने नई नई शॉप डाली है, यहाँ पर बहुत छोटी सी शॉप है वो, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर सामान रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी सी जो आगे का जो फ्रंट है ना शॉप का आपका, वहाँ पर बड़ी सी गणेश भगवान का आप वहाँ पर लगा दो, ठीक है। मतलब वो जो गणेश भगवान की जो मूर्ति है ना, मतलब वो ऐसी लगाओ कि वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ, आपकी दुकान की तरफ उनका मुख होना चाहिए, ओके। जो भी जिसने भी यहाँ पर, बहुत छोटा सा बच्चा है वहाँ पर, और काफ़ी अपने काम को बड़ी ईमानदारी, बड़ी शिद्दत से आप करते हो यहाँ पर, बहुत छोटा सा। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, और हो सकता है इनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स इनसे दूर हैं, ओके, वो दूर हैं, और काफ़ी चीज़ों को वो मतलब एक ऐसी स्टेज पर है ये बच्चा। मैं बच्चा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अलग एनर्जी में हूँ, ठीक है। हो सकता है इनकी एज कुछ भी हो सकती है। तो ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ओके, बहुत कुछ इन्हें जैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। स्टार्टिंग तो आप कर रहे हो, जीरो से कर रहे हो, चाहे एक छोटी, लेकिन आने वाले टाइम में, मैं सच बता रही हूँ, जो कोई भी है ये उसके लिए मैसेज है कि आने वाले टाइम में आप अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस आप बनाओगे, ठीक है। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आपको कोई हेल्प करेगा इन सब कामों में, ओके। किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन एंट्री कर चुका है, या मतलब एंट्री हो चुकी है, जो आपको आपके बारे में सही सही बातें बताता है वो, या फैमिली का भी कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, या दूर का भी हो सकता है। जो सही सही बातें बताते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हो, विश्वास भी आप करते हो। तो यूनिवर्स आपको मतलब बताना चाहते हैं, विश्वास भी करते हो, बिलीव भी करते हो, लेकिन जो गाइडलाइंस आती है, जो आपको बताया जाता है, वो फॉलो नहीं करते हो आप। तो मतलब वहाँ पर थोड़ी सी ये मिस कर देते हो। किसी के लिए मैसेज है आपके लिए ये, ओके। भाई डाउट करना बंद करो आप अपने ऊपर। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट करता है अपने ऊपर, तो यूनिवर्स बिल्कुल सख्त मना कर रहे हैं उस चीज के लिए, ओके। यूनिवर्स यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके मैं यहाँ पर जैसे आपके रिलेशनशिप, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को जैसे मैं एक बड़े अंजाम तक पहुंचते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में एक हीलिंग वाली ऊर्जा में देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आगे बढ़ना तो वो अलग बात है, लेकिन एक हीलिंग होना किसी भी चीज़ की, जैसे रिलेशन में बहुत ज़्यादा गांठ पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, परेशानी हो जाती, तो उसको पहले हील किया जाता है ना। उस रिलेशनशिप को, जो भी डाउट से गांठ है, उसे खोला जाता है, उसे समय दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। तो वो अभी जस्ट आपके किसी रिलेशन में यहाँ पर चल रहा है, तो उसके लिए आपको पेशेंस यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के घर में यहाँ पर कोई बच्चा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको मतलब जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपको थोड़े से आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जैसे राय या मशवरा आपको लेने की ज़रूरत है। आप शायद अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते हो, है ना। और मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग छोटी से छोटी चीज़ों को, उनको इतना अनुभव रहता है, ज्ञान रहता है कि वो सब चीज़ों का निवारण कर सकते हैं, ठीक है। हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी निकाली है, ठीक है। बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद होते बड़े बुजुर्गों के। तो आप थोड़ा सा मतलब छोटे बच्चों को कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, तो वो बहुत जल्दी उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा अपनी शेयर करो अपनी चीज़ों को, ठीक है। यूनिवर्स का कोई भेजा हुआ बंदा आपके बहुत नज़दीक है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, कोई बहुत नज़दीक है आपके, वो यूनिवर्स का भेजा हुआ बंदा है। उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है आपको।
यूनिवर्स जैसे आपके किसी किसी के यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, वो हमेशा जैसे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, कहीं पर गाइडलाइंस की ज़रूरत हो जाती है, तो वो आपको किसी ना किसी माध्यम से वो आपको ज़रूर संदेश देते हैं, मैसेजेस देते हैं वो आपको। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, अभी भी शायद आप किसी बात को लेकर इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को अकेला मत समझो। आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपके साथ में है। इतना ज़्यादा आप मतलब अपने आप को, जितना आप अपने आप को कमज़ोर बनाओगे, जितना आप अपने आप को मतलब ऐसा फील कराओगे कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले हो, नहीं। जब कोई नहीं है आपके साथ, जब आप अकेले हो, तो समझ लेना सबसे बड़ा आपका परमात्मा, आपका गुरु वो खुदा आपके साथ में खड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर आप बिलीव करना है, और जब आप ये बिलीव कर लोगे तो जब मतलब दुनिया आपके साथ हो, ठीक है, मतलब एक तरफ जैसे आपका ईश्वर, एक तरफ दुनिया। जब दुनिया नहीं है तो ईश्वर है, तो सोच लो अब क्या चाहिए आपको, दुनिया चाहिए या ईश्वर चाहिए आपको, ठीक है। तो अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ नहीं है तो रिलेशनशिप में नहीं हो, या कोई चला गया आपको छोड़ के तो उसको रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो। लेकिन जब आप अकेले हो तो भगवान आपके साथ में बैठा हुआ है, और उसको आपको फील करना है, महसूस करने की जरूरत है। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है, कोई कल रात को भी बहुत रोया है, बहुत ज़्यादा कोई रोया है, यहाँ पर सीरियसली बता रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो यूनिवर्स, जो मैं बता रही थी अभी स्टार्टिंग में, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कैंडल वैक्स रीडिंग की, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जिस बात के लिए आप रोए हो, जिस बात के लिए परेशान हुए हो ना, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखोगे कि वही पर्सन आपके सामने माफ़ी मांगता हुआ आपके सामने आ रहा है। ओके, इस बात को जैसे आपको मतलब ये यहीं छोड़ दो आप कि मेरे साथ गलत हुआ, छोड़ दो यूनिवर्स पे, परमात्मा पे, ईश्वर पे, ठीक है। वो न्याय करने वाला बैठा हुआ है, आप न्याय नहीं करोगे किसी के साथ, आप जस्टिस नहीं करने वाले कोई नहीं हो, वो बैठा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है। तो उसके ऊपर बिलीव करना है, फेथ रखना है, जो गया है वो वापस आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे आने वाले 10 या 15 दिन आप बस वेट कर लो अपना, ठीक है। कुछ लिख कर अभी भी ऐसे छोड़ रखा है आपने, तो ठीक है, तो लिखा हुआ उसे बंद करो या फाड़ कर फेंक दो, ठीक है, तभी वो पूरी होंगी, चीजें कंप्लीट होंगी। यूनिवर्स, आप सोचते हो कि आप, यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता। कोई कोई यहाँ पर ये है कि मेरी लैंग्वेज को क्या समझते, अरे यूनिवर्स मतलब आपके आपके जो भाव है ना उनसे कनेक्ट होते हैं, वो हर लैंग्वेज को समझते हैं, हर लैंग्वेज को। अब जिसे जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है ना, तो वो तो सिर्फ आपके भावों से कनेक्ट होते हैं, वो हर चीज में जवाब देंगे, ठीक है। आप चुप रहोगे, चुप बोलकर कुछ करोगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। किसी को यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को तैयार करके अपनी लाइफ में छोड़ दिया है कि जाओ बच्चे, अब ये तुम्हारी जर्नी है, ठीक है, और अब तुम्हें, जैसे कहते हैं ना कि अब तुम्हें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मुझे वो 4 वेंट्स का कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है, 11-11। तो किसी की लाइफ में एक जबरदस्त न्यू बिगनिंग की एंट्री हो रही है, न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव वाइब्स को मैं देख रही हूँ, बहुत मतलब इतना, मैं सच बता रही हूँ ना, इतना कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, बहुत हंसमुख है, बहुत सेंसिटिव है, एक बहुत ऐसी ऊर्जा में बैठी हुई है, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को वो रिसीव कर रही है, हर ब्लेसिंग्स को, हर अपॉर्चुनिटीज़ को, हर हीलिंग को, यहाँ पर जैसे अपनी तरफ वो कह रही है कि आओ आओ गॉड। मतलब वो जबरदस्त, मतलब मैं सच बता रही हूँ, माय गॉड क्या ऊर्जा है आपकी। ओके, भाग्य के बारे में जानना चाहते हो, कोई पूछ रहा है यहाँ पर कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वक्त आने दो, वो वक्त आपको बताएगा कि भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है, समय क्या होता है, ठीक है। ये बस मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो समय आज आपका है, फ्यूचर में वो समय नहीं रहने वाला। बहुत बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो।
कुछ किस्मत में आपके कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत कम के साथ वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से ले लेना। लेकिन हाँ, वो कुछ ऐसी है जो बात आपके अंदर जो सबसे हटकर आपको बनाती है। ये मतलब एक ऐसा आपका, जैसे कहते हैं ना कि आप है ना सब भीड़ में चलना पसंद करते हो, लेकिन आप अलग करना कुछ पसंद करते हो, आप भेड़ चाल नहीं चलते हो, ठीक है। भीड़ से कुछ अलग करना आपको ज़्यादा पसंद होता है, यूनिक करना ज़्यादा पसंद होता है। आपके विचार बड़े अलग होते होंगे। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पका पकाया माल मिलने में आपको खुशी नहीं होती, आपका खुद का क्रिएट करने में आपको ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ ये मैंने किया है और ये इस चीज़ को मैं अपने आप को अप्रिशिएट यहाँ पर करना चाहता हूँ। और इसी बात को लेकर आपसे यूनिवर्स इतने हैप्पी रहते हैं, इतने खुश होते हैं, क्योंकि आप है ना एंड टाइम तक अपना जी जान उसमें लगाते रहते हो। मतलब अपने आप को ये सोचते रहते हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। और यही सोच आपकी बहुत आगे तक आपको लेकर जाएगी। यही जैसे कहते हैं ना कि यहीं से भाग्य हमारा बनता है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और प्लीज़ जो भी मैसेजेस इसमें मिले हुए हैं कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक थे, बहुत ज़्यादा, और किससे रेजोनेट हुए हैं वो बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको रीड करने में, क्योंकि यही से मुझे पता चलता है आपकी एनर्जीज़ का, आपके स्वभाव का, आपके नेचर का। ओके, बाय।